आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के 2020 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने जीके के क्वेश्चन को शामिल किया है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 51 क्वेश्चंस, काली मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है रेंगूर मिट्टी, सेकेंड है लाल मिट्टी, थर्ड है लेटराइट मिट्टी एंड फोर्थ है माउंटेन सॉइल्स। ठीक है, ब्लैक सॉयल इज नोन एज रेंगूर सॉयल्स, red soils, laterite soil and mountain soil. Right answer is रेंगूर soil. ठीक है, अब समझते हैं रेंगूर जो सॉयल है उसको अन्य क्या नाम से जानते हैं। कपासी मिट्टी, इसको कहते हैं कपासी मिट्टी। ठीक है, कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में जो कपास का प्रोडक्शन है वह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम और मिलता है ट्रॉपिकल चर्नोजेम्स। क्या मिलता है? ट्रॉपिकल चर्नोजेम्स। चलिए, ये क्लास पोस्टमार्टम क्लास है, यहाँ पे हम हर क्वेश्चन के ऑप्शन को भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है। सेकंड है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी को लाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी। आपने ईंट देखे होंगे, ब्रिक देखे होंगे। ब्रिक का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इसी सॉइल से होता है, यानी लेटराइट मिट्टी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिक किस मिट्टी से बनाया जाता है, यानी किस सॉइल से बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा क्या? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, माउंटेन सॉइल जो हमारे माउंटेन में पाया जाता है उसे माउंटेन सॉइल कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, इसमें जो हमारा ग्रेन है उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 52, पीबी सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं? तो पीबी सिंधु जुड़ी हैं बैडमिंटन से। पीबी सिंधु इज एसोसिएट विद इन विच स्पोर्ट्स? पीबी सिंधु इज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट्स? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। ठीक है, अब क्रिकेट हमारे देश में काफ़ी खेला जाता है। आजकल आईपीएल का सेशन स्टार्ट होने वाला है। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग्स। क्या है? इंडियन प्रीमियर्स लीग्स। फोर थर्ड है फुटबॉल। फुटबॉल इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं खेला जाता है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फुटबॉल ही खेला जाता है। ठीक है, हम क्रिकेट के प्रशंसक जरूर हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट केवल भारत और या कुछ देशों में ही खेला जाता है। जो डेवलप कंट्री होती हैं उनमें फुटबॉल नहीं खेला, सॉरी, क्रिकेट नहीं खेला जाता है। जैसे अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, तो अमेरिका में फुटबॉल नहीं खेला जाता है। सपोज दैट जापान है, जापान एक डेवलप कंट्री है, तो वहाँ फुटबॉल नहीं खेला जाता है। उरुग्वे नहीं खेला जाता है। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास हॉकी। हॉकी इज अवर नेशनल गेम्स। ठीक है, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर इन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हॉकी में 11 प्लेयर खेलते हैं। यह हमारा हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। क्या है? राष्ट्रीय खेल, आवर नेशनल गेम हॉकी है। ठीक है, हॉकी के एक फेमस प्लेयर हैं मेजर ध्यानचंद्र। क्या हैं? मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, इन्हीं की याद में हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, यानी नेशनल गेम्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं, यानी स्पेस एक्टिविटीज़ होती हैं, वह करता है इसरो। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टेब्लिश कब करा जाता है? 1969 में। ठीक है, 1969 में। ठीक है, इसके अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आईएसबीटी। आईएसबीटी का फुल फॉर्म होता है इंटर स्टेट बस ट्रांस टर्मिनस। ठीक है, इंटर स्टेट बस टर्मिनस। ठीक है, बी ऑप्शन है एनटीआरओ। एनटीआरओ, एनटीआरओ का फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो
थर्ड ऑप्शन है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड जो कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको बनाया कब जाता है? 12 जुलाई 1982 को बनाया जाता है। इसका काम क्या है? यह जो हमारा एग्रीकल्चर जो लोन है वो प्रोवाइड यही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, ठीक है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है, भांगड़ा नागल प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन द रिवर्स। किस रिवर पे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सतलज रिवर पे, ठीक है। अब सतलज रिवर कहाँ पे है? तो यह बनाई गई है पंजाब पे। ये जो हमारी प्रोजेक्ट है भांगड़ा नागल प्रोजेक्ट बनाया गया है पंजाब में, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, महानदी, ठीक है। महानदी पे एक फेमस प्रोजेक्ट है हीराकुंड प्रोजेक्ट। क्या है? हीराकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन गोदावरी। गोदावरी पे एक प्रोजेक्ट है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी प्रोजेक्ट। क्या कौन सा प्रोजेक्ट है? जायकवाड़ी प्रोजेक्ट। एक फेमस प्रोजेक्ट है मैटूर, मैटूर प्रोजेक्ट। मैटूर प्रोजेक्ट बनाया गया है कावेरी रिवर पे, ठीक है। कौन से रिवर पे? कावेरी रिवर पे। ये जो प्रोजेक्ट है इनको बनाने के उद्देश्य क्या क्या है? एक तो हम इससे इरिगेशन कर सकते हैं यानी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, इन प्रोजेक्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना जनरेट कर सकते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। जो आज हमारे घर में बिजली आ रही है यानी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इन्हीं प्रोजेक्टों से आती है। जैसे उत्तराखंड में एक फेमस प्रोजेक्ट है टिहरी डैम प्रोजेक्ट, टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किसे भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इन्हें आयरन मैन क्यों कहते हैं? ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास ना ये जो हमारा इंडिया है जो आज हम देखते हैं वह नहीं था। यह छोटे छोटे यानी 564 जो रियासत थी उनमें डिवाइड था। उनमें हर यानी 564 राजा हुआ करते थे, ठीक है। हर रियासत का एक किंग होता था, ठीक है। इन्हीं को सबको मिला के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारा जो आज हम मैप देखते हैं इसको बनाया, ठीक है। तभी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? लौह पुरुष बोलते हैं, ठीक है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी को हम क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी को बोलते हैं हम बापू। क्या बोलते हैं? बापू, ठीक है। बर्थ 2 अक्टूबर 1869, 1869। इनकी एक फेमस ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी अगर हिंदी में आएगा तो मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है। महात्मा गांधी से और भी फैक्ट आएंगे, आगे हम इनको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इनको हम जानते हैं चाचा जी। क्या जानते हैं? चाचा जी, ठीक है। चाचा जी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो हम इन्हें चाचा जी बोलते हैं, ठीक है। इनका एक फेमस इनका वाक्य है आराम हराम है, आराम हराम है, ठीक है। यानी आराम नहीं करने की बात करते हैं ये, ठीक है। इनकी एक फेमस बुक है, बुक का नाम है, बुक का नेम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम जानते हैं नेताजी, ठीक है। नेताजी कहने से ये वाले नेताजी नहीं, पुराने वाले नेताजी, ठीक है। इनको बोलते थे नेताजी, ठीक है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? तो किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने एक और आर्मी बनाई, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। वैसे आज़ाद हिंद फौज बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, फिर भी एक मेन रोल अदा करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 56। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है
थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। देखो हमारा जो मैप है, हम थोड़ा सा साउथ का मैप बनाते हैं, ठीक है, यानी दक्षिण बोलते हैं इसको, साउथ रीजन को हम ये बोलेंगे ना। यहाँ पे एक रिवर बहती है कावेरी, कावेरी रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, बट इसमें ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें ऑप्शन है गोदावरी, गोदावरी है हमारा ये वाला एरिया का, यानी पेनिशुलर जो हमारा एरिया है, यानी प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ की है, ठीक है। आपका आंसर कावेरी तो पहले लगाना, उसके बाद नहीं दिया है तो गोदावरी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर आपको पता है कि यहाँ से आती है, चाइना से आती है, यहाँ से यहाँ चली जाती है, यानी जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान से यहाँ चली जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ 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 शाम के तारे, यानी इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, किसको कहते हैं? वो कहते हैं वीनस को, ठीक है। किसको कहेंगे? वीनस को, ठीक है। मार्स, मार्स का कलर बेटे, फर्स्ट मार्स जो हमारा अर्थ ये है, अर्थ के ठीक यहाँ पर है मार्स, ठीक है। वीनस है यहाँ पे, ठीक है। अब जो मार्स है इसका कलर है रेड, ठीक है। रेड है क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। मरकरी जो है सन के सबसे नज़दीक है, सन ये है, उसके बाद मरकरी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर हमारा अर्थ हो गया, उसके बाद हो गया मार्स, ठीक है। डिस्टेंस सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी देता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 14। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी है, इन आर्टिकल्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आप देख लीजिए, ठीक है। तारापुर है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है महाराष्ट्र में, ठीक है, यानी तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पे? महाराष्ट्र पे, ठीक है। एक और है तमिलनाडु, तमिलनाडु पे है कुणनकुलम, कुणनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।